हेलो बच्चों, माय नेम इज़ धीरज कुमार। धीरज सर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, मतलब 8 तक न्यूमेरिकल बताए थे। इस वीडियो में आपको उससे आगे के न्यूमेरिकल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए धीरज सर की क्लासेस। तो आज हम 9वां न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे दिया है, तो इसमें हमें क्या दे रहा है, 0.m बराबर दे रखा है हमें 0.02 मिलीग्राम, 0.02 मिलीग्राम, 0.02 मिलीग्राम 6 इलेक्ट्रॉनों से निर्मित। n बराबर है 6 इलेक्ट्रॉन। n बराबर कितना है, 6 युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ई हमें ज्ञात करना है और ई का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलाम और जी का मान हमने बताया था तुम्हें कि 9.8 रखना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हल, आवेशित बूंद के संतुलन के लिए, आवेशित बूंद के संतुलन के लिए, तो आवेशित बूंद के संतुलन के लिए हमने बताया था तुम्हें कि QE बराबर mg होता है। तो यहाँ से हमें E ज्ञात करना है, तो इसे लिख देंगे mg/q और Q के स्थान पे लिख देंगे Ne और M का मान रख देंगे ये वाला, और इसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002 10⁻⁻6 किलोग्राम। और अगर ये पॉइंट भी यहाँ से हटाएंगे तो इसे लिख देंगे 2 × 10⁻⁻9 किलोग्राम। -9 किलोग्राम। तो m के स्थान पर लिख देंगे 2 × 10⁻⁻9 किलो 9। g का मान लिख देंगे 9.8 और n का मान कितना है, 6 और g का मान 9.8, e का मान 1.6 10⁻⁻19। अभी देखो बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 19 को ऊपर ले जाएंगे, घाते प्लस की हो जाएंगी, और जब घाते प्लस की हो जाएंगी तो 19 में से 9 कम कर देंगे। तो E बराबर यहाँ पर हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर दें तो ये बचेगा 1/3 और ये 9.8 और ये बचा 10⁻1.6 और ये बचा 10⁻+10, क्योंकि ये माइनस की और ये प्लस, जो सॉरी ये माइनस की ये भी माइनस की, लेकिन जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये घातें प्लस की हो जाएंगी। तो 19 में से 9 कम कर देंगे तो कितनी बचेंगी, 10 बचेंगी। 16 × 48, तो 9.8/4.8 10⁻10। अब इसका 4.8 का 9.8 में डिवाइड देंगे तो लगभग 2.04 10⁻10 2.04 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम निकल कर आएगा।
न्यूटन प्रति कूलाम निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमने 9वें न्यूमेरिकल का आंसर याद कर लिया, निकल आया 2.04 10 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 10वां न्यूमेरिकल करेंगे। 10वां न्यूमेरिकल है, 10वां न्यूमेरिकल है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। यानी तीव्रता का मान ज्ञात करना है हमें। तो तीव्रता का मान और दिशा दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो दिया है हमें, तो यहाँ पर हमें दिया है अल्फा कण जो कि संतुलन की अवस्था में है। तो अल्फा कण पर आवेश हम जानते हैं कितना होता है, 3.2 10⁻⁻19 कूलाम। जी का मान हमें 9.8 रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान 6.68 10⁻⁻27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम और 27 किलोग्राम -27 किलोग्राम और क्यू हो गया, जी हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ से ई को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ई को प्रॉपर तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ई ज्ञात करना है। तो हल अल्फा कण के संतुलन के लिए अल्फा कण के संतुलन के लिए अल्फा कण के संतुलन के लिए तो E बराबर mg/q, m का मान रख देंगे ये 6.68 10⁻⁻27 और g का मान लिखेंगे 9.8 और q का मान लिख देंगे 3.2 10⁻⁻19 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19। अब -19 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये घाते प्लस की हो जाएंगी और यहाँ पर बचेगा 6.68 इंटू 9.8 बटे 3.2 10⁻⁻8 बचेगा। क्योंकि ये 19 है, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 27 में से 19 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और वो भी कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 9 54 यानी लगभग 65 के समथिंग आएगा। तो इसे हम लिख देंगे 65 464 बटे 3.2 10⁻⁻8 3.2 10⁻⁻8। अब 3.2 का इसमें डिवाइड लगा देंगे, 3.2 का इसमें डिवाइड लगा देंगे तो निकल के आ जाएगा 3.2 3.2। अभी यहाँ से अगर एक घात को कम करें तो पॉइंट को यहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से इसे लिखेंगे 6.5464 10⁻⁻7 10⁻⁻7
7 और अपॉन 3.2। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो लगभग में आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। ये लगभग में निकल के आएगा। तो लगभग कितना निकला है 2 इंटू 10⁻⁻7 और इसकी दिशा जो होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर। तो इसकी दिशा जो है वो जब ये संतुलन की अवस्था में होगा तो इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। तो इस तरीके से हमने 10वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ग्यारहवां न्यूमेरिकल है 4.00 न्यूटन प्रति कूलम। इसमें हमें ई का मान इन्होंने दे रखा है 4.00 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र 1.00 किलोग्राम। एम दे रखा है 1.00 किलोग्राम। 10⁻⁻4 किलोग्राम दे रखा है। और जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। यानी बूंद पर हमें क्यू ज्ञात करना है। और जी का मान तो हमने आपको बताया था कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना लिखना है। तो यहाँ पर हम बूंद पर आवेश निकाल लेंगे। तो बूंद के संतुलन के लिए बूंद के संतुलन के लिए क्यू ई बराबर एम जी। तो यहाँ से हमें क्यू ज्ञात करना है। तो क्यू बराबर हम लिख लेंगे एम जी अपॉन ए। एम का मान कितना है 1.00 और जी का मान कितना है 9.8 और ई का मान कितना है 4.00 +5। 4.00 +5। अब ये +5 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी टोटल और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 9.8 ही बचेगा और यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 10⁻⁻9। कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻9। इसका इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, एक यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16 यानी 2.45 10⁻⁻9 कूलम। तो बूंद पर आवेश कितना निकल के आ गया Q बराबर 2.45 10⁻⁻9 कूलम। तो इस तरीके से हमने 11वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बारहवां न्यूमेरिकल है 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में। तो ई बराबर हमें दिया हुआ है, ई बराबर दे रहा है 500
न्यूटन प्रति 500 न्यूटन प्रति कूलम। कितना दे रहा है? 500 न्यूटन प्रति कूलम। 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या दे रखी है। तो R बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻ कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर भी हमें बूंद पर आवेश ज्ञात करना है यानी Q ज्ञात करना है और G का मान हमें 9.8 रखना है। तो हल बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए बूंद के संतुलन के लिए QE बराबर mg। तो यहाँ से हमें Q ज्ञात करना है, इसे mg/E। और अब m ये त्रिज्या दे रखी है इसमें, तो m की जगह पे हमने आपको बताया था कि m बराबर BD रखना है और यहाँ पे 4/3 πRQ इंटू डी। तो m की जगह पे लिख देंगे हम 4/3 πRQ इंटू डी इंटू G/E। तो इस तरीके से हमने ये रख दिया। अब ये सभी मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 4/3 पाई का मान यहाँ पर लिखेंगे हम 3.14। R का मान हमें दे रखा है 10⁻⁻6 का Q। D का मान जल का घनत्व तो लेना है हमें 10⁻3 और G का मान 9.8/। E दे रखा है हमें 500। E कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। तो अब मैं इसे यहाँ पर इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से E कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 3.14 × 9.8 और ये घात है 36 18 10⁻⁻18 10⁻⁻18 और 10⁻3 बट्टे ये हो जाएंगे 1500। कितना हो जाएगा? 1500। अब 1500 थे तो 10 कितनी बचेंगी? 17 बचेंगी। 2 जीरो से जब ये 2 जीरो है तो 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे तो एक घात बचेगी यहाँ पे और एक घात में थे। जैसे इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3.14 9.8 10⁻⁻17। क्योंकि 2 घातों से ये वाली 2 घातें कम हो जाएंगी और यहाँ पे एक घात बचेगी और उस 18 में से एक घटा दें तो कितनी बचेगी? 17/15। अब इन सब का हमें आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो इन सब का आपस में गुणा करने के पश्चात 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 4 और 1 5 4 12 यानी 12.56 9.8/15 10⁻⁻17। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो लगभग निकल के आएगा 123.08 10⁻⁻17/15। अब 15 का इसमें डिवाइड दे देंगे, 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 15 का जब इसमें भाग देंगे तो निकल के आएगा 15 × 120 तो यानी 8 और समथिंग कुछ 0.2 ऐसे आएगा 10⁻⁻17।
10 पे घात -17 क्यू ज्ञात करना था हमें। 10 पे घात -17 तो क्यू निकल के आया कूलाम। कूलाम। तो इस तरीके से हमने ये 12वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये चारों न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए हों तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई दिक्कत हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।